आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में 101% बने आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बजट 2020 से 21 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा से संबंधित। इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण है हमारी। केंद्रीय बजट 2020 से 21 को इन्होंने संसद में पेश किया था। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है ये भी याद रखिएगा। लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको और जूम कर लेते हैं, साथ में आपको अच्छी तरीके से और बड़ा बड़ा दिखाई दे। देखिए, बजट 2020 से 21 में पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने तमिल कवि तिरुवल्लपुर की कविता सुनाई। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है? निर्मला सीतारमण का लगभग 2 घंटा 40 मिनट का। जसवंत सिंह के लगभग 2 घंटा 13 मिनट बजट भाषण का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? निर्मला सीतारमण ने तोड़ा है। ठीक है, सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है अब तक का? निर्मला सीतारमण ने। अब देखिए, बजट 2020 से 21 जीवन यापन में आसानी यानी कि ईज ऑफ लिविंग विषय पर यह आधारित था। यह बजट मुख्यतः 3 बातों पर फोकस करता है। कौन कौन सी बातों पर फोकस करता है जो कि आपसे पूछा जाएगा? एस्पायरेशनल इंडिया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी, महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास और जिम्मेदारी समाज। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान था। ठीक है, जो कि कोरोना के समय से पहले की ये बात इस बजट में रखी गई थी। अब देखिए, वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी में 6.5% वृद्धि का अनुमान इसमें बजट में लाया गया है। अब देखिए, बजट 2020 से 21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इस अर्थ बजट में रखी गई है। साथ ही देखिए, अब भारत की अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है? 2.9 ट्रिलियन डॉलर की गई या की जो है इसमें हो गई बजट में। आप सभी को इस वीडियो में इतना समझना चाहिए। अब भारत की अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसमें सबसे पहले कौन सा देश आता है? तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे पहले है विश्व में। कितने ट्रिलियन डॉलर की है? तो 21.4 की, फिर चीन की, फिर जापान की, फिर जर्मनी की, फिर भारत की कौन से नंबर की हो गई है? 5वीं अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। जैसे कि आपको यहाँ पर भी देख सकते हो, तो देखिए अमेरिका कहाँ पर है? इस महाद्वीप में आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये अमेरिका है और चाइना कहाँ पर है? ये चाइना है। साथ ही जापान किधर है? तो देखिए जापान ये है। जर्मनी किधर है? जर्मनी ये है और इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अब देखिए, सभी आंकड़े ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में आपको दर्शाए गए थे। अब देखिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक कितने जो है ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 5 ट्रिलियन डॉलर रखने का या करने का लक्ष्य इस बजट में रखा है 2025 तक। अब देखिए, बजट 2020 से 21 में इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम दिलाने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही बजट 2020 से 21 में सरकार ने किस इंश्योरेंस कंपनी की बेचने की घोषणा की है? एलआईसी की। ठीक है, किस बजट में इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, एलआईसी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कंपनी है एलआईसी की, जीवन बीमा निगम से संबंधित। ठीक है, 2020 से 21 के इस बजट में इस कंपनी को बेचने की घोषणा इस बजट में की गई थी। अब देखिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली ये करंट अफेयर है। देखिए, बजट 2020 से 21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? आईडीबीआई बैंक की। बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख। इस बजट में कितने नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव है? 5। बजट 2020 से 21 के तहत किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो रांची में। इस चीज़ को अच्छे से समझिए। साथ ही देखिए, बजट 2020 से 21 के तहत कितने राज्यों में पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालयों को विकसित किया जाएगा? 5। कौन कौन से? हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात और तमिलनाडु। साथ ही देखिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट,
बजट 2020 से 21 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की बात करी गई है या रखी गई है? 2023 तक। 2025 तक के लिए कितने नए एयरपोर्ट बनने की घोषणा इसमें बजट में रखी गई है? तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा, 100, ठीक है, 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा इस बजट में की गई है। 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही देखिए बजट 2020 से 21 में तेजस की जगह या तेजस की तरह, ठीक है, तेजस आप सभी जानते हो जो कि एक प्राइवेट ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन इंडिया की। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाने का निर्णय इस बजट में रखा गया है या प्रावधान है? तो 150, ठीक है, तेजस की तरह। अब देखिए 2020 से 21 में कितने नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं शुरू करने की बात इस बजट में की गई है? 550। कितने या अर्थात किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए किस तेज परिवहन की शुरुआत की गई है 2020 से 21 के इस बजट में? किसान रेल का। देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, किस कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया? कृषि उड़ान योजना को इस बजट में शुरू किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि उड़ान योजना किस बजट से संबंधित है? तो 2020 से 21 जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। आपको मेन फैक्ट से वो स्टार्टिंग में बता ही दिए थे। अभी देखिए और भी आने वाले हैं। तो बजट 2020 से 21 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया? 27,000 किलोमीटर। साथ ही देखिए 2014 से 19 के दौरान भारत में कितना FDI आया है? $284 मिलियन। बजट 2020 से 21 के कर के लिए नए स्लैब जोड़े गए हैं। तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा। 5 लाख से कम की आय पर कर 0%, 5 से 7.5 लाख की आय पर 10%, ठीक है। इस चीज़ को आप देख सकते हो सरसरी नज़रों से। साथ ही देखिए नेक्स्ट, बजट 2020 से 21 के अनुसार दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बजट 2020 से 21 के अनुसार मत्स्य उत्पादन 200 लाख टन से बढ़ाकर 2022 तक या 2023 तक 2022 से 23 तक इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? 200 लाख टन, ठीक है, बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है मत्स्य उत्पादन का। साथ ही देखिए नेक्स्ट, बजट 2020 से 21 में निम्नलिखित योजना की चर्चा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चर्चा है, इस चीज़ को आप समझिए। निर्वीक योजना, ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है इस बजट में, ठीक है, 2020 से 21 के में। अब इसके बाद में देखिए विवाद से विश्वास योजना, मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। PM कुसुम योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैरोसिल और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने के लिए 2020 से 21 के बजट में इनको रखा गया है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चलते हैं। बजट 2020 से 21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर की घोषणा के लिए की गई है? अर्थात किस सेक्टर के लिए घोषणा की गई है? तो कृषि के लिए की गई है, ठीक है। 2020 से 21 के बजट में 16 सूत्रीय एक्शन प्लान कृषि के लिए है। अब बजट 2020 से 21 के बजट में अनुसार भारत में 16 जिलों जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए सरकार व्यापक उपाय करेगी, ठीक है। अब देखिए धनलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किसके लिए बजट 2020 से 21 में किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, महिला के लिए किया गया धनलक्ष्मी शब्द का प्रयोग 2020 से 21 के बजट में महिला के लिए किया गया है। अब देखिए रुपया आता है, इस चीज़ को आपको कैसे समझना है? तो देखिए ये फिगर के माध्यम से, आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। अर्थात देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए कर भिन्न राजस्व 10%, यहाँ से रुपया आता है इतना, और सीमा शुल्क से 4%, और माल और सेवा कर से 18%, निगम कर से 18%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% रुपया आता है, और आयकर से 70%। और देखिए यहाँ पर ये ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ 6%, और उधार और अन्य देयताएं जो है 20% यहाँ से इनकम होती है, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में फिर रुपया जाता है, इस चीज़ को भी आप जो है देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए बजट 2020 से 21 में किस मंत्रालय के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत दर्ज की गई है या देखी गई है? संचार मंत्रालय के, ठीक है। बजट 2020 से 21 के अनुसार सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस में देने का प्रावधान किया गया है? फूड में। सबसे ज़्यादा सब्सिडी बजट 2020 से 21 में किस में दी गई है? फूड में। और सबसे अधिक वृद्धि किस में देखी गई है? संचार मंत्रालय में। और सबसे अधिक सब्सिडी, राहत या छूट फूड पर। अब बजट 2020 से 21 के अनुसार लड़कियों का नामांकन प्राथमिक स्तर में इतना, और माध्यमिक स्तर में इतना, और उच्च माध्यमिक स्तर में इतना % आप देख सकते हो, ठीक है।
अब देखिए बजट 2020 से 21 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। लाभांश वितरण कर अर्थात डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये आपसे पूछा जाएगा। इस बजट में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। लाभांश डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जो कि आपके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, खास करके बीईओ एग्जाम के लिए। अब देखिए बजट 2020 से 21 के अनुसार 2006 से 16 के दौरान 271 मिलियन लोग को गरीब रेखा से जो बाहर निकाला गया है इसमें, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप खुद पढ़ते हो तो आपको उतना याद नहीं रहता है, यदि आप इस वीडियो को सुन लोगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे और भूलते नहीं है। इस चीज़ को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो देखिए बजट 2020 से 21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 से भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो अंशदान है का कार्यान्वयन इस चीज़ में शुरू होगा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, बजट 2020 से 21 के अनुसार बागवानी को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का समर्थन इस बजट में किया है। इस बजट से किसकी शुरुआत हुई है, तो याद रखिएगा वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखिए बजट 2020 से 21 के अनुसार भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के तहत। उसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बजट 2020 से 21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना परसेंट हो गया, 48.7% हो गया, जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसके साथ देखिए नेक्स्ट 2020 से 21 के अनुसार किस संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन उपलब्ध कराए जाएंगे, चैरिटी के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, बजट 2020 से 21 के अनुसार किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट शहर गुजरात में, इस चीज़ को आप समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, MSME, ठीक है, जो लघु उद्यम का जो एक वो है संस्था, आप उस चीज़ को समझ सकते हो। सेक्टर में कितने रुपए की टर्नओवर होने पर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा, 5 करोड़। पहले यह सीमा 1 करोड़ थी, जो कि अब 1 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा दी गई है MSME में, ठीक है। अब देखिए बजट 2020 से 21 के अनुसार टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2025 तक। ब्रूसोसिस, आप सभी इसको देखिए, ब्रूसेलोसिस बीमारी को कब तक का खत्म करने का लक्ष्य बजट 2020 से 21 में रखा गया है, 2025 तक। मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग जो होता है, फुट एंड माउथ रोग, ठीक है, 2025 तक इसको भी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भेड़ और बकरियों में पेंटिंग रूमिनेंट बीमारी खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से समझ सकते हो, इन सारे रोगों को खत्म करने का लक्ष्य जो है एक ही साल तक अर्थात 2025 तक सेम ईयर रखा गया है। अब देखिए बजट 2020 से 21 में महत्वपूर्ण आवंटन कितने से कितना, शिक्षा के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए, 99,300 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए इतना, नल से जल योजना के लिए इतना, और जल जीवन मिशन के लिए इतना। ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो। शिक्षा के लिए सबसे अधिक खर्च आप देख पा रहे हो इसमें। अब देखिए, अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चलते हैं। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में बजट के बाद ये भी चीज़ आपको आनी ही चाहिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 में केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व संसद में प्रस्तुत इसको रखा गया। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 का डॉक्यूमेंट लेवेंडर रंग में किस रंग में, लेवेंडर रंग में मुद्रित छपा था, जो ₹100 के नोट के रंग पर आधारित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देशानुसार में तैयार की गई थी। चीज़ को भी याद रखिए। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते समय इन 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विवरण किया गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, थिरुवल्लपुर के थिरुकुरल और एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, आप इस चीज़ को भी समझिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 की थीम क्या थी, तो वेल्थ क्रिएशन, ये थीम थी इसकी। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 की थीम क्या थी, वेल्थ क्रिएशन। इसी के साथ आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के अनुसार वर्ष तो ये सब आप कृषि क्षेत्र में इतनी वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 2.5%, और कृषि में 2.8% और सेवा क्षेत्र में 6.9% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही 2019 से 20 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई रही 1.5%। उसके साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा 3 व्यापारिक साझेदार देश जो इस बजट में देखिए अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात, जो कि अभी हाल ही के हालातों में अर्थात प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप समझिएगा, जो कि इस बजट को आपको लेकर के चलना है अपनी बीओ परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए। अब देखिए भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किस देश के साथ, चीन के साथ। भारत का सबसे अधिक व्यापार आधिक्य किस देश के साथ, अमेरिका के साथ।
ठीक है, इस चीज़ को भी आप देखिए। और भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाने में बुनियादी ढांचे के विकास में कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, $1.4 ट्रिलियन। साथ ही देखिए पिछले 5 वर्षों में पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि 7.9% रही। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार वन और वृक्ष क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि क्रमशः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में देखी गई। सभी आर्थिक अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 ही के अनुसार वन वृक्ष क्षेत्र में सबसे अधिक कमी किस राज्यों में देखी गई, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या कहलाता है, पशुपालन, या जो है दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन है, पहला कृषि है। इस चीज़ को भी आप समझिएगा, ठीक है। अब ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार की श्रेणी में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है, चीन प्रथम है। इस चीज़ को भी आप देखिएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चलते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था वाला देश कौन कौन से हैं, तो चीन अभी आपको बताया था। अमेरिका कितना है, $21.4 ट्रिलियन। चीन कितना है, $14.1 ट्रिलियन। जापान $5.2 ट्रिलियन। जर्मनी $3.9 ट्रिलियन। भारत $2.9 ट्रिलियन। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार किस कंपनी में 50 से अधिक महिला कर्मचारी हैं, तो उनके बच्चों को सुविधा के लिए क्रेक बनाना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी आप समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार 2014 से 18 के बीच नई कंपनियों का विकास दर 12.2% देखी गई है इस बजट में। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चलते हैं। ये देखिए ये चीज़ें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ आपको वही बताया जाएगा। 2019 से 20 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे की जीडीपी का 3.3%। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इसको एक बार नज़र कर लेना है। साथ ही देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत के जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को 2019 में भारत में वन क्षेत्र की रिपोर्ट या वन स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं बार जारी 16वीं ये रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट भारत की। ये 16वीं बार दिसंबर 2019 में किसके द्वारा जारी की गई, वन मंत्री और जो है पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। साथ ही देखिए यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है, ठीक है। FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था, इस चीज़ को आपको समझना है। पहली वन रिपोर्ट 1987 में, और ये कौन सी है, 16वीं। अब मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो देखिए देशों में वनों एवं वृक्षों के आच्छादन से कुल क्षेत्रफल कितना है, इतना 8,07,276 जो है वर्ग किलोमीटर, 24.56%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बनावट क्षेत्र कितना है, 21.67%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 2.89%, ठीक है। अब वनावरण में वृद्धि इतनी दर्ज की गई है, इतने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही मैंग्रोव वन की वृद्धि 54 किलोमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को आप समझ सकें, ठीक है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना समझना है जो आपको मेन फैक्ट्स थे। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, प्रकाश में जो है जावड़ेकर के द्वारा, जो कि पर्यावरण वन मंत्री हैं। 30 दिसंबर 2019 को 16वीं बार जारी की गई थी। पहली 1987 में FSI के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। साथ ही देखिए इस चीज़ को बस आप यहाँ पे इतना डाटा याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं इस रिपोर्ट में, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र की वृद्धि कर्नाटक में हुई है, और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। और वृद्धि दर्ज देखा जाए तो कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरल, और सबसे अधिक वन क्षेत्र फल में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस वन रिपोर्ट में आया है, जो कि आपको अप टू डेट डाटा इसको आपको समझना है। देखिए सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय है। अब इसके बाद सबसे अधिक वनावरण और वन वृद्धि, और आप इस चीज़ को तीनों को यहाँ पर आपको डिफरेंस देख के और समझ के आपको समझना है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, सबसे अधिक कर्नाटक। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और वृद्धि में ये कर्नाटक, और क्षेत्रफल वाले में मध्य प्रदेश, और वनावरण में मिजोरम, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश।
उसके साथ ही नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, तो देखिए भारत में 62,466 आर्द्र भूमियों देश के 3.83 क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2019 में जो भारतीय वन रिपोर्ट आई है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो प्रस्तुत की गई है, उसमें किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है गुजरात में। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर बाघ गणना जो रिपोर्ट है 2018 29 जुलाई 2019 को ये प्रकाशित हुई है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2,967। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2,967। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चलते हैं, तो 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में कितने % वृद्धि हुई है? 33% वृद्धि हुई है, इस चीज़ को आप समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 526 है, 526 है मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या। साथ ही देखिए कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है, ऊपर से दूसरा स्थान है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, यानी कि पहला स्थान बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश का आता है। दूसरा स्थान आपको याद रखना है कौन सा है? कर्नाटक का है। तीसरा 442, तीसरा स्थान किसका है? उत्तराखंड का है। उत्तर प्रदेश में 173 है, बिहार में 31 है, सुंदरबन में 88 है, महाराष्ट्र में 312, चतुर्थ स्थान आता है। तो सबसे पहले कौन आएगा बाघों की जनगणना अर्थात बाघों की संख्या में? सबसे अधिक मध्य प्रदेश, फिर दूसरा कर्नाटक, फिर तीसरा उत्तराखंड और फिर चौथा आएगा महाराष्ट्र। उसके बाद आप इस डाटा को देख सकते हो, तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 33%। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2014 से 18 के बीच, ठीक है, 2014 से लेकर के 18 के बीच, 2018 तक, और जो कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 को प्रस्तुत कब किया गया? 29 जुलाई 2019 को। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे अधिक स्वच्छ शहर इंदौर है, ठीक है, सबसे अधिक स्वच्छ शहर इंदौर है। सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में आपसे 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण का पूछा जाए तो भोपाल है। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड छत्तीसगढ़ है, जो कि आपसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड छत्तीसगढ़, जो कि किसके द्वारा जारी की गई? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए स्वच्छता या स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, ये क्या था अभी? शहर, ठीक है, शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अब इस चीज़ में क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार के बारे में। शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य तमिलनाडु, ग्रामीण के आधार पर। शीर्ष रैंक प्राप्त जिला पेडम्पल्ली तेलंगाना। इसके बाद अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश आया है। इंडियन करप्शन सर्वे में उत्तर प्रदेश के, अब इस चीज़ को देखिए यहाँ किधर गया? एक मिनट, नीचे पहुँच गए थोड़ा, एक मिनट बस, ये देखिए इंडियन करप्शन सर्वे के अनुसार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये आपसे पूछा जाएगा। इंडियन करप्शन 2019 के अनुसार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे भ्रष्ट राज्यों में राजस्थान 78%, सबसे भ्रष्ट राज्यों में दूसरा स्थान किसका है? 75% बिहार, और सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन सा है? अंतिम स्थान में केरल है 10%, ठीक है। इंडियन करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा ये जारी की गई। साड़ी देखिए, इसके साथ में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो देखिए सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से मौत कहाँ पर होती है, कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना तमिलनाडु राज्य में, सबसे ज़्यादा मौत दुर्घटना से उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा जारी की गई है? सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि आपको अच्छे से देखना है। साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, तो देखिए नीति आयोग द्वारा जारी जो रिपोर्ट की गई है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में देखने के बाद आप इस वीडियो को रिवीजन भी कर लीजिएगा, जिससे आप दोबारा नहीं भूलें। और इसको आपको PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे उसका एक रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो कि आपकी बीईओ परीक्षा को, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को और इस पीडीएफ को आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए मात्र आपको एक छोटा सा योगदान देना है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।